फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमेरिकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरना चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरान की माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी जाएगी। मुआशी मुहासरत ईरान को मजबूर करेगा कि होर्मुज़ खोले और जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत माने। जो ममालिक अमरीका के साथ खड़े होंगे वो शराकत दारी के समरात हासिल करेंगे। जो ममालिक तेहरान के साथ जुड़े रहेंगे वो तन्हाई का हिस्सा बनेंगे। तवक्को है इस हफ्ते के आखिर तक मालियाती पाबंदी का बड़ा ऐलान देखने को मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुआशी पाबंदी मजबूत हथियार है और हम ये इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। पाबंदियां और दबाव डालने के हलवे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतल्लिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आबनाए होर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरानी वज़ीर मईशत सईद अली मद्दीज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकते। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के दसाव की इतला नहीं मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ में लफ्जी जंग। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। इसके साथ उन्होंने मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाक़िर कालिबाफ ने कहा, हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों न हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सदर ट्रंप को जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं और ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप पर बाक़िर कालिबाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया।
मीडिया सेंटर से जारी बयान में ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाजा 32,000 लगाया जा चुका है, वो एक बार फिर अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमेरिकी अवाम और आलमी राय आमा की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें गढ़ने और गंदे मीडिया खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने दौरा इराक में अपने खिताब के दौरान ईरान और इराक के दरमियान इक्तिसादी ताउन, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने और इक्तिसादी जंग जीतने पर जोर दिया था। कहा था कि ईरान ने फौजी जंग में अमरीका को शिकस्त दी, ताहम अब अमरीका ने जहनी और इक्तिसादी जंग का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने कालिबाफ के रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करके उसे ईरान की फौजी शिकस्त के एतराफ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। डॉक्टर बाकर कालिबाफ के इजलास की मुकम्मल वीडियो आवाम के लिए दस्तयाब है। उनकी तकरीर के असल वतन और जाली खबरों की झूठी सुर्खियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। अमेरिकी सदर की गुमराहकुन इत्तलात की मुहिम के लिए एक और रुसवाई है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज ने करार दिया कि रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है, ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती आशारिये भी बेहतर होंगे। मूडीज ने तकरीबन एक साल में पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक़ तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। आज डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली होगी, आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत को खतरे की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, उनकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि उज़्मा खान की तरफ से दायर की गई है। उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि ये डॉक्टर उज़्मा और उनकी मर्जी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में किसको फ़रीक बनाना है और किसको नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत के सबूत उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें तौहीन अदालत की पिटीशन में फ़रीक नहीं बनाया गया। अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ सबूत मिलते तो उनको भी तौहीन अदालत में फ़रीक बनाया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 10 बजे तक जमा करवाई जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 सरकार ने हलफ उठाया था। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हुई।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमें हुकूमत साजी में कोई दुश्वारी नहीं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में जाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि उसका सियासी हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली वहाँ पर बैठे मुजाहिदीन से मुतालिक जो फैसला करेगी वो आज़ाद है। हमें उम्मीद है वो लोग आपस में अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में डकैती, मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू बैंक के बाहर शहरी से 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के लड़के की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़का घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। कोयटा के नवाही इलाके मस्तूंग रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 1 रुकनी जुडिशल कमीशन जायजा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्जामात का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि मीर रज़ा अली की फैमिली के लिए तमाम जजेस बहुत मोतबिर हैं और हम किसी के लिए मुतनाज़ बात नहीं कर रहे। जुडिशल कमीशन के हवाले से फैसला हमारे हक में आया तो हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। दूसरी सूरत में जुडिशल कमीशन को अदालती फैसले का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि जुडिशल कमीशन अपना काम करे और केस की तहकीकात तमाम एजेंसीज की खिदमात लेकर बेहतर बनाई जा सकती हैं। मेयर कराची ने गलत कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात में JIT बनती है। इसके बरअक्स अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए जिब्रान नासिर ने कहा कि हमें इतवार को मीडिया से पता चला कि हफ्ते के रोज़ जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला हो चुका है। इतवार की शाम वज़ीर दाखिला सिंध से नोटिफिकेशन और TORs मांगे मगर नहीं दिए गए। पीर को पता चला कि ख़त चीफ जस्टिस को भेजा जा चुका है। फिर हमने मजबूरन पिटीशन फाइल की। पीर को मेयर कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हमें नोटिफिकेशन हासिल हुआ। हुकूमत की जानिब से यकतरफा इक़दाम उठाकर हमसे कहा जाता है कि हम पर एतमाद करें। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मौमा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम जीशान ने हिना जावेद का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उसे बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उसने खातून के शौहर के साथ मिलकर हिना को पकड़ा, मज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इतला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हिना जावेद कत्ल में वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर ने कहा कि हिना जावेद ने NITB के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम किया था। हिना जावेद के कत्ल पर तशवीश है। वुमेन कॉकस के शुक्रिया, उन्होंने मामला उठाया। वुमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखें। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा पुलिस हुकाम से तफसीलात मालूम की हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये कम्प्लेक्स
खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, इसकी दीवारें गिर पड़ी है, खिलाड़ियों के लिए ना वाशरूम, ना ड्रेसिंग रूम और ना रूम तक है। और हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा तामीर किया जाए। पीने का पानी भी नहीं है और ग्राउंड में जो ग्रास वगैरह है इसके लिए पानी भी मैसर नहीं है और बैठने के स्ट्रिप्स भी नहीं है। और मौजूदा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसको दोबारा फ़ाल किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के स्पोर्ट्स स्टेडियम वाना में कभी खेलों के मुकाबले से रौनक रहती थी, मगर अब ये स्टेडियम खस्ता हाली की तस्वीर बना हुआ है। खिलाड़ियों और शहरियों का सूबाई हुकूमत से स्टेडियम की फौरी बहाली का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील, पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तोसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी 4 माह से ज़ायद अरसे गुजरने के बावजूद ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। अहले खाना परेशान, यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दामात का मुतालबा। लंदन के दौरे पर पहुंचे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कज़ाकों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी क़वानीन है कि मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। कज़ाकों को इस तरह पैसे मिलने शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। कज़ाकों के हाथों फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़वाया जाए। शारजा पोर्ट पर फंसे 3 पाकिस्तानियों की ट्रांजिट वीज़ों के लिए सिफारती कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक एक पाकिस्तानी शिप इंचार्ज के पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरखास्त वज़ारत दाखिला में प्रोसेस में है। शारजा के हुमैरिया पोर्ट पर शिप सितंबर 2025 से हुकाम की तहवील में है। माली तनाज़े के बायस शिपिंग कंपनी का मालिक इस जहाज़ की मिल्कियत से दस्तबरदार हो चुका। जहाज़ पर मौजूद अमले के 19 सरकार वतन वापस जा चुके, मगर 3 पाकिस्तानी गुज़श्ता 1 साल से शिप पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी काउंसिल खाना अमाराती हुकाम से वीज़ों के लिए राबते में है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए 4 असूल ज़रूरी हैं। पहला ये है कि सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। दूसरा ये कि मगरबी किनारे और जंग के बाद के गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर हुकूमत फ़लस्तीनी ही करे। तीसरा ये कि इंसानी हमदर्दी के असूल का ख्याल रखा जाए और शहरियों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और चौथा ये कि इंसाफ और बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। हरीपुर में 15 दिन से लापता बच्ची आयत नूर की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक वीरान कुएं से मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने ज्यादती करके बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश कुएं में फेंक दी थी। तीनों मुलजिमान ने अदालत में पेशी पर बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। अदालत का तीनों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। मुकाबले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वर्सा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम की बाएं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने एक बयान में कहा था कि बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दिया होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। वर्सा का मुतालबा है कि नौजवान की खबर कुचाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियां कितने फासले से चलाई गईं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने का आज 10वां रोज़। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में गरीबों की जेब पर 8,000 अरब का डाका मारा गया। अपोजिशन जमातें हमारा साथ दें, धरनों में शिरकत करें। शहर शहर, गली गली ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठीं। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिदीन पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिदीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल की, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिदीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का ये रवैया गैर ज़रूरी और गैर कानूनी था। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने 8 स्टेज अदाकारों पर 1 माह की पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर इखलाकी डांस और नामुनासिब इशारों पर कार्रवाई की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फेयरवेयर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। और इनकलाब के दाई, मज़ाहमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 18वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।